भजन संहिता 138वां भजन और उसका 3रा वचन। मी दावा केला तो तू त्याच दिवशी ऐकला. तू मला हिंमत दिली तेव्हा माझ्या जीवाला सामर्थ्य प्राप्त झाले. हालेलुया। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हियाव बंधाया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर चौराहों में एक माटी का पुतला के तरह हमारा परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर कौन है बोला तो यीशु मसीह प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है। हम लोग फोन करेंगे तो कभी कभार सिग्नल ब्रेक हो सकता है, सामने वाला रेस्पॉन्स अपने को तुरंत नहीं दे सकता है, पर हमारा प्रभु तुरंत प्रभु करके पुकारेंगे तो तुरंत उनको सुनाई देता है। वहां पर भजनकार कहता है जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन प्रभु ने मेरा सुन लिया। आज पुकारा तो 1 साल के बाद सुनेगा ऐसा नहीं। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन प्रभु ने मेरी सुन ली और प्रभु ने ना मुझको बल दिया और मुझ में हियाव बंधाया करके बोलता है। यानी बल देगा तो अपने में हिम्मत आएगा। हियाव यानी हिम्मत आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग देखते 118वां भजन, 118 ने खाली 18वां भजन उसका 32वां वचन में लिखा गया कि परमेश्वर ही मुझको सामर्थ्य देता है करके वहां पर लिखा गया। मुझको सामर्थ्य तुझसे ही मिलता है करके वहां पर भजनकार कहता है। तो हम लोगों को बल और सामर्थ्य परमेश्वर से ही मिलता है। अभी सामर्थ्य है ना 2 प्रकार का है। एक तो शारीरिक सामर्थ्य और आत्मिक सामर्थ्य। शारीरिक बल और आत्मिक बल। शरीर में बल होना जरूरी है। शारीरिक बल के लिए हम लोग अच्छा खाना चाहिए, रोज एक्सरसाइज करना जरूरी है। बाइबल में ही लिखा गया है एक्सरसाइज बॉडीली एक्सरसाइज प्रॉफिटेड लिटिल करके लिखा गया, यानी थोड़ा बहुत लाभ देता है करके लिखा गया है। शारीरिक कसरत बोलते हैं ना, एक्सरसाइज हमारे लिए जरूरी है। और ताकत के लिए विटामिन प्रोटीन वो सब अपन लेते रहते हैं। ठीक है, शारीरिक बल होना जरूरी है, अच्छा सेहत रहना जरूरी है, जरूरी नहीं है करके नहीं है। ये हमारा शरीर परमेश्वर ने दिया वो मंदिर है, इसको हम लोग बहुत सावधानी से संभाल कर रखना चाहिए, हमारा कर्तव्य है। अश्रद्धा नहीं करना चाहिए। ये शरीर को हम लोग बहुत खराब करते हैं हम लोग, वो गलत है, गलत है। वो अश्रद्धा करना शरीर को हम लोग गलत करते हैं। ये कई सालों के बाद सेवा में ही कई सालों के बाद ही मुझको पता चला गलत है करके। ये शरीर का ध्यान अपन करना मांगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तंबाकू खा के, सिगरेट पी के, दारू पी के शरीर को बिगाड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर का मंदिर है। जो मेरा मंदिर को बिगाड़ेगा उसको मैं बिगाड़ूंगा करके प्रभु बोलता है। तो अपन सावधानी से रहना मांगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, शरीर को अच्छा सेहत रहना, बल देना बहुत जरूरी है, पर अगर शरीर में अपने को उतना बल नहीं रहेगा तो भी, पर आत्मा में बल रहना, आत्मा में सामर्थ्य रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्मा में हम लोग कोई भी ना कमजोर व्यक्तियों के तरह, कमजोर लोगों के तरह हम लोग जीना नहीं चाहिए। तो आत्मा में अपने को ना सामर्थ्य परमेश्वर से ही मिलता है। जब हम लोग पुकारेंगे तब है ना परमेश्वर हमको सामर्थ्य देगा और हमको हिम्मत आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद को परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया, शारीरिक सामर्थ्य भी दिया और आत्मिक सामर्थ्य भी दिया। सिंह को, भेड़ों को चराते वक्त सिंह
एक भेड़ को पकड़कर लेकर गया तो वो सिंह से लड़ने के लिए दाऊद को परमेश्वर ने आत्मा में बल दिया और शरीर में भी बल दिया। बालू से भी लड़ने के लिए प्रभु ने दाऊद को आत्मा में बल दिया और शरीर में भी बल दिया। गोलियत से लड़ने के लिए परमेश्वर ने आत्मा में भी बल दिया और शरीर में भी बल दिया। तो हम लोग देखते हैं दाऊद को प्रभु बल देकर, प्रभु दाऊद को जय जीवन दिया करके हम लोग देखते हैं। तो हम लोग है ना आत्मिक बल से क्या क्या कर सकते बोल तो लड़ाइयों को जीत सकते हैं। और हम लोग है ना आत्मिक बल से क्या कर सकते हैं करके बाइबल में कुछ वचनों को पढ़ेंगे। यशायाह का किताब 30वां अध्याय और उसका 15वां वचन में देखेंगे, शांत रहने और भरोसा रखने में ही तुम्हारी वीरता है, तुम्हारी सामर्थ है। हम लोग शांत रहना, चुपचाप रहना ही हमारा सामर्थ्य है। यानी जिनके अंदर आत्मिक सामर्थ्य रहता है, जिनके आत्मा में सामर्थ्य और बल रहता है ना, वो लोग है ना शांत रहते हैं। पर जिनमें ना आत्मा में सामर्थ्य नहीं रहता है, बल नहीं रहते ना, वो लोग शांत नहीं रहते। वो लोग है ना झगड़ा करते हैं, वो लोग है ना बदला लेने का काम करते हैं। वो कैसा बोली, वो कैसा बोला, उसको देख मैं क्या करता हूं, देख मैं अभी उसका काम देखो खत्म करता हूं, ये करूंगा वो करूंगा, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसे सब हम लोग बोलेंगे तो इसका मतलब क्या है बोलो तो हमारे आत्मा में बल नहीं है करके। विरोध में लोग उठेंगे, लोग अपने को विरोध में जो कुछ भी कामों को करेंगे, हमारे में बल होगा तो आत्मा में बल और सामर्थ रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे बोलो तो चुपचाप रहेंगे। अभी देखो 46वां भजन में 46 सैम्स 46 में 10 और 11 में हम लोग देखेंगे तो चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं जातियों में महान हूं और मैं पृथ्वी भर में महान हूं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। चुप रहो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं, लोग तुम्हारा निंदा कर रहे हैं, तुम्हारा नाम खराब करने की कोशिश में है, तुम्हारा नुकसान करना चाहते हैं लोग। शत्रु बहुत भयंकर रीति से काम कर रहा है, तेजी से काम कर रहा है, बर्बाद करने का कोशिश कर रहा है ना, उससे लड़ने का काम मत करो, चुपचाप रहो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। अगर हम लोग चुपचाप नहीं रहेंगे, हम लोग लड़ने के लिए जाएंगे, परमेश्वर चुपचाप हो जाएगा। कुछ लोगों के बारे में ना मैं चुपचाप हो गया था, मैं क्षमा भी किया जाने दो करके, पर प्रभु क्षमा नहीं किया कुछ लोगों को। सच बोलता हूं, मैं अभी भी दुखी होता हूं मैं, अरे प्रभु क्षमा करता तो अच्छा होता था करके। बहुत भयंकर परिस्थिति में आए लोग। चुपचाप हो जाने का हम लोग, अगर हम लोग लड़ेंगे, ऐसा बोला वैसा बोला, ऐसा कर मैं भी ऐसा करूंगा बोला, प्रभु चुपचाप हो जाएगा। हम लोग चुपचाप रहेंगे ना, प्रभु बोलता है जान लो मैं ही परमेश्वर हूं, मैं जातियों में महान हूं करके लोग जानेंगे। यानी लोग जानेंगे अरे ये चुपचाप हो गया, पर इसके तरफ से परमेश्वर ने लड़ाई किया और परमेश्वर ने उसको छुड़ाया करके परमेश्वर का नाम का महिमा होगा। हालेलुया। वहां पर नीचे लिखा गया है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर ही हमारा ऊंचा गढ़ है, हमारा शरण स्थान वही है। हमको ऐसा जब परिस्थिति आएगा, लड़ाई झगड़ा संघर्ष आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रभु के पैरों के पास बैठ के चुपचाप रहेंगे। हालेलुया। इजरायली लोग मिस्र देश से बाहर निकले, लाल समुंदर सामने, दाहिने और बड़ा पहाड़ है, बाएं और बड़ा पहाड़ है।
पीछे से पूरा मिस्र सेना आ रहा है, इजराइलियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बड़ करके कर मूसा से लोग झगड़ा कर रहे हैं, हमें तू यहां पर क्यों लेकर आया, यहां पर मारने के लिए हमको लेकर आया क्या, हम लोग उनके बंदी बनकर उनके दासत्व में हम लोग जीते थे थोड़ा साल, तो अगर यहां पर मर गए तो हम लोग को मिट्टी देने के लिए यहां पर कोई नहीं रहेगा, हम लोग का कब्रिस्तान भी नहीं होगा, यहां पर आकाश के पक्षी आकर हमको खा लेंगे, हमारे मांस को खा लेंगे, ऐसा हो जाएगा करके बड़ करके कर। परमेश्वर से मूसा प्रार्थना करता है, परमेश्वर ये क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आगे समुद्र है, इधर पहाड़ है, इधर पहाड़ है, पीछे शत्रु है, कहां जाए हम लोग, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। परमेश्वर बोलता है चुप रहो, शांत रहो, मैं जो उद्धार करने वाला हूं ना वो तुम लोग आंखों से देखो करके बोलता है। हालेलुया। आत्मा में हमको सामर्थ्य चाहिए, आत्मा में हम लोग को सामर्थ्य क्यों चाहिए मालूम है, जब ऐसा परिस्थिति भयंकर संघर्ष कुछ समझ में नहीं आता है ना, परमेश्वर के सम्मुख में चुपचाप बैठना, इसको ना आत्मिक सामर्थ्य बोलते हैं। हालेलुया। तो ये सामर्थ्य ना हम लोगों को चाहिए, ये सामर्थ्य ना हम लोगों में नहीं होता है करके हम लोग है ना बहुत सारे समस्याओं में, मुसीबतों में, परेशानियों में पड़ते हैं। हम लोग शांत नहीं रहकर हम लोग क्या करते, जल्दीबाजी में कुछ ना कुछ गड़बड़ी में हम लोग बात कर देते। लिखा गया है ना, छोटा सा जीव पूरा वन को आग लगा देता है करके, बड़बड़ करते पूरा ये हो जाता है, पूरा सब लोग आग लग जाता है, पूरा जिंदगी खराब हो जाता है। इसलिए चुपचाप रहना है। प्रेज द लॉर्ड। और आत्मा में हम लोग को सामर्थ्य रहेगा तो हम लोग है ना किस तरह से रह सकते बोल तो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ना यूसुफ के बारे में हम लोग देख सकते हैं। यूसुफ के भाई लोगों ने यूसुफ को द्वेष कर कर मारा, खड्डे में डाला, उसको शत्रुओं के हाथों में सौंप दिया, उधर बेच दिए। यूसुफ है ना तो भी चुपचाप था। पोटीफर के घर पे काम कर रहा है, यूसुफ के ऊपर गलत निंदा, गलत आरोप डाला। उस समय में भी यूसुफ है ना चुपचाप बैठा। जेल में गया, जेल में जाने के बाद वहां पर है ना वो बटलर और वो बेकर जो राजा के पास काम करते थे, जो प्याला देने वाला था, जो खाना पकाने वाला था, वो लोग आए। तो यहां पर आने का कारण क्या है बोलो तो किसी के ऊपर दोष नहीं लगाया, वो स्त्री ने ऐसा किया, मेरे भाई लोगों ने ऐसा किया करके चुपचाप बैठा। मैं इब्रानी था, मैं यहां पर भेजा गया हूं, मुझको लोग यहां के लोग खरीदे, अभी मैं यहां पर जेल में हूं, बंदी गृह में हूं बोलो तो यहां पर आने के लिए भी मैंने कुछ किया नहीं, परमेश्वर देख लेगा करके चुपचाप बैठा। और बाद में हम लोग देखते हैं कि वो जब सिंहासन पर बैठा, जेल से डायरेक्ट सिंहासन पर बैठा, तो तब ये ना कुछ दिनों के बाद उनके भाई लोग है ना यूसुफ से मिलने के लिए आते हैं। तो है ना यूसुफ है ना उनको क्षमा करता है, क्षमा करके वो सब लोगों का पालन पोषण जिंदगी भर करता है करके हम लोग देखते हैं। आत्मा में हम लोग अगर बल को पाएंगे, आत्मा में हम लोग को सामर्थ्य रहेगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बोलो तो क्षमा कर सकते हैं। हम लोग को जो नुकसान किया है, हम लोग को जिसने तकलीफ दिया है, वो लोगों को ना हम लोग क्षमा कर सकते हैं। जिनको आत्मा में बल नहीं रहता है, सामर्थ्य नहीं रहता है ना, वो लोग है ना क्षमा नहीं कर सकते। और दूसरा, जो लोग आत्मिक सामर्थ्य जो लोग पाए हैं, जिनको आत्मा में बल है, वो लोग है ना दूसरों को आशीष कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अभी कोई भी हमसे झगड़ा करके, हमारा बुराई करके हमको छोड़कर गया समझो, तुरंत अपने को क्या सोचा आएगा मालूम है, उसको ना बराबर फटका लगेगा, वो बराबर आएगा, वो आके मेरा पैर पकड़ना चाहिए, हाँ ऐसा करके सोच आता है। ये किसको सोच आता है मालूम है, जो है ना आत्मिक जिसका आत्मा ना कमजोर है, जिनको ना आत्मिकता में बल नहीं, सामर्थ्य नहीं, वो लोगों को ना ऐसा सोच आता है। पर जिनको ना आत्मा में बल और सामर्थ्य रहेगा ना, वो लोग क्या सोचेगा मालूम, जाता है जाने दो, वो अच्छा रहेगा, बस हो गया।
वो अच्छा रहेगा तो बस हो गया। जा रहे हैं ना, चलो उनके लिए प्रेयर करेगा, प्रभु उन्हें आशीष कर, किधर हो, शैतान के फंदे में फंसना नहीं चाहिए, तेरे पास रहना मांगता है, आशीष कर प्रभु से करके उसका आशीष के लिए प्रार्थना कर। आत्मा में बल, हालेलुया। ये काम करने के लिए बल चाहिए, सामर्थ्य चाहिए। जिनको आत्मा में बल नहीं रहता ना, वो लोग ये काम नहीं कर सकते, क्षमा नहीं कर सकते। हम लोग है ना किसी को दुख तकलीफ नहीं देंगे, हम लोग किसी को सताने का नहीं। तो अगर हम लोग के द्वारा किसी को भी दुख तकलीफ आता है, समस्या आता है, तो उसके लिए कौन सा पनिशमेंट आसान था करके लिखा गया है मालूम है? उसके गले में चक्की का पाट लटका कर उसको समुद्र में डाल देंगे तो उसके लिए वो पनिशमेंट भला होता करके लिखा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए कभी भी किसके बारे में झूठ बोलकर, कभी भी किसका भी नाम खराब करना, कभी भी किसी को दुख देना, सताना, ऐसा काम हम लोग नहीं करना। लोग अपने को सताएगा चलेगा, हम लोग सहन करना चाहिए, हम लोग उसे क्षमा करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, वो जब वो लोग अपने को सताएंगे, वो सहन करने के लिए, उनको क्षमा करने के लिए आत्मा में बल जरूरी है। वो बल हमारे में रहेगा तो क्या होगा बोलो तो हम लोग है ना क्षमा कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग है ना माफ कर सकते हैं। और हम लोग देखते हैं कि और जो हमारा नुकसान करके हमारा बुराई करते हैं ना, वो लोगों को ना हम लोग है ना आशीष दे सकते हैं। प्रभु ने आशीर्वाद कर करके हम लोग है ना आशीष कर सकते हैं, अगर हम लोग आत्मा में हमारे में बल रहेगा तो। हालेलुया। अगर हमारे आत्मा में सामर्थ्य और बल नहीं रहेगा, हम लोग है ना दिल से किसी को आशीर्वाद नहीं दे सकते। यीशु मसीह कहता है ना कि शत्रुओं से भी प्रेम करो करके। ये काम कौन कर सकते हैं? सामान्य लोग है ना ये काम नहीं कर सकते। जिनको है ना आत्मा में बल रहता है, सामर्थ्य रहता है ना, वो लोग है ना दुश्मन से भी प्रेम करता है। तो हम लोग है ना, मुझको आत्मा में बल दो प्रभु, मुझको आत्मा में सामर्थ्य दो प्रभु करके हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और एक जिनको ना आत्मा में बल रहता है, सामर्थ्य रहता है ना, वो लोग क्या करते हैं बोलो तो सहन करते अंत तक। यीशु मसीह क्या बोलता है मालूम है? संसार में क्लेश होगा, भूकंप आएंगे। हाँ देखो, पढ़ो मत्ती 24वां अध्याय में 12वां वचन 13वां वचन पढ़ो। अधर्म बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। यानी प्रेम बोलो तो परमेश्वर की और जो प्रेम था, जो भक्ति, जो विश्वास है ना, ठंडा हो जाएगा। क्यों ठंडा होगा बोलो तो अधर्म बढ़ने के कारण। ऊपर देखेंगे तो भूकंप होगा, अकाल आएगा, महामारी आएगा, माँ को बेटी के ऊपर प्यार नहीं रहेगा, बेटी को माँ के ऊपर प्यार नहीं रहेगा, ये सब उपद्रव आएगा। साथ में ना अधर्म बहुत ज्यादा बढ़ेगा। झूठ बोलने वाले लोग आएंगे, धोखा देंगे, अपने को ऐसा लगता है कि कलीसिया में सब लोग अच्छे लोग हैं, पर यहाँ पर भी पूरा सब कुछ उल्टा होते रहता है, सब ऐसा होते रहता है। तो है ना एक दूसरे को देखकर अधर्म बढ़ने के कारण, गवर्नमेंट में होने दो, देश में होने दो, सोसाइटी में होने दो, परिवार में होने दो, कलीसिया में होने दो, कहीं पर भी हम लोग को ना अधर्म दिखते रहेगा। अधर्म बढ़ने के कारण लोगों का प्रेम ठंडा होगा। क्यों प्रेम ठंडा होगा बोला तो आत्मा में बल नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, जो अंत तक सहन करेगा और टिके रहेगा, उसी का उद्धार होगा। वो नरक अग्नि से बचेगा, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। प्रेज द लॉर्ड। अपने को आंखों के सामने बहुत कुछ दिखता है, लोग दिखेंगे अपने को, वो चेहरा बदलते रहता है, लोग जैसा मांगता वैसा बदलते रहते, सब अपने को दिखते रहता है। पर है ना आत्मा में अगर बल रहेगा, ये सब देख के ना हमारे अंदर प्रेम ठंडा नहीं। आपको लोग है ना सताएंगे, घर में प्रॉब्लम रहेगा, तरह तरह का प्रॉब्लम, पर आत्मा में बल रहेगा तो सहन करेगा हम लोग। हालेलुया। ये प्रभु के और जो प्रेम है, जो विश्वास है, जो पवित्रता है, जो भक्ति है, हम लोग है ना छोड़ेंगे नहीं। आमेन। हालेलुया। और एक है ना
जो आत्मा में जिनको बल रहता है वो लोग क्या करते हैं बोला तो हबक्कुक 3 अध्याय 17-18 हम लोग देखेंगे तो चाहे अंजीर के वृक्ष में फूल ना लगे और ना दाख लताओं में फल लगे और जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहे और ना तानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मग्न रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है। हालेलुया। बहुत बड़ा गार्डन है, बहुत बड़ा जमीन है, उसमें अंजीर के वृक्ष है, दाख की बारी है और क्या है उसमें और कौन सा जैतून का पेड़, पर है ना ये काम कर रहा है पर एक भी पेड़ है ना फल नहीं दे रहा है। खेत है, बहुत बड़ा खेत है, साल भर काम किया पर वो खेत में कुछ भी अनाज नहीं आया, वो प्रयास वेस्ट हो गया। भेड़शाला है पर उसमें भेड़ नहीं है, ताने हैं पर उसमें ना गाय बैल नहीं है, पूरा सब कुछ लॉस ही लॉस, पूरी तरह से बर्बाद हो गया। ऐसा पूरी तरह से नुकसान होने के बाद, बर्बाद होने के बाद भी क्या बोलता है मालूम है, मैं परमेश्वर में अति मग्न रहूंगा, परमेश्वर का आनंद करूंगा, परमेश्वर में अति प्रसन्न होऊंगा करके बोलता है। ऐसा क्यों, कैसा हो सकता है करके पूछा तो क्या ऐसा कैसा कर सकता है बोला तो परमेश्वर है ना मुझको बल देता है, मेरा बल मूल परमेश्वर है करके बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब के बारे में ना अभी भी ये साइकोलॉजिस्ट लोग हैं ना, अय्यूब के बारे में अभी तक उनको रिसर्च करते समझ में नहीं आता उनका कैसा माइंड हो सकता है करके। एक ही दिन में 10 बच्चे लोग मर गए, पूरा प्रॉपर्टी, पूरा संपत्ति पूरा जल गया, पूरी तरह से बर्बाद हो गया, शरीर में भयंकर बीमारी सोरियासिस, पूरी तरह से स्किन कैंसर आया, उनकी बीवी उनको कोस रही है, भयंकर रीति से बात कर रही है, उनके नौकर लोग, उनके घर में जो नौकर लोग थे काम करते थे उनको ना भयंकर रीति से एक श्रापित व्यक्ति है करके देख रहे, उनके दोस्त लोग जो प्राण मित्र लोग, प्राण स्नेह लोग थे, वो लोग भी जैसा मांगता है वैसा बात कर रहे हैं। एक टाइम में ना उनके घर में कुत्तों को ना अच्छा वैल्यू था, सुबह नहलाते थे, उनको दूध बिस्किट वगैरह देता, वो वैल्यू है ना नौकर लोगों को नहीं देखते, नहीं थे, दास लोगों को नहीं था, वो दास लोग है ना करके ऐसा घृणा कर रहे। वैसे परिस्थिति में भी अय्यूब है ना परमेश्वर का धन्यवाद हो करके बोलता है। ये कैसा कर सकता है, ये कैसा कर, अभी अपने को लोग है ना कुछ एक बात बोलेगा तो बस हो गया, कुछ गाली देगा तो बस हो गया, लोग अपने को उसका चेहरा ही नहीं देखेगा, ये चर्च नहीं मांगता है, गिरज नहीं मांगता है, प्रार्थना नहीं, गिरदा नहीं, भगा करके बोल। लोग है ना एक छोटा सा गाली दिया बोल, पर इधर देखो पूरी तरह से जीरो। वैसे परिस्थिति में भी प्रभु का धन्यवाद। कैसा किया बोलो तो प्रभु ने ना वो सामर्थ्य दिया, प्रभु ने ना वो बल दिया। पौलुस और सीलास वो लोग सुसमाचार प्रचार किया, वो लोगों ने कुछ अपराध किया क्या? वो लोगों ने किसी का कुछ चोरी किया? कुछ गलत काम को किया? कुछ नहीं, सुसमाचार प्रचार किया। वो लोगों को पकड़कर मारे, खोड़े से मारे, जंजीरों से वो लोगों को बांधकर बंदी गृह में, जेल में डाल दिए। आधी रात के समय में शरीर पूरी तरह से दर्द है, तो भी वो लोग है ना उठकर प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। ऐसा करके प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति कर रहे। क्यों बाबा बोलो तो वो सामर्थ्य है ना, वो बल है ना प्रभु ने दिया है। हालेलुया। मैंने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुन ली, परमेश्वर ने ना मुझको हिम्मत देकर मुझको बल दिया करके बोलता। हालेलुया।